स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 11th क्लास का संबंध और फलन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रश्नावली जो है 2.1 पढ़ेंगे। ठीक है, 2.1 इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, बेसिक चीज़ हम कुछ जानेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम बताए थे जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, तो जान लीजिए आप ये बस कि रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला अभी, रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध। ठीक है, और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, फलन। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गया कि रिलेशन को हम लोग ही संबंध बोलते हैं और फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ये तो बात क्लियर है। अब जरा आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है, कि फंक्शन आखिर होता क्या है, रिलेशन क्या होता है, आपको तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो संबंध जो है ना, किसी भी संख्याओं के बीच में हो सकता है। ठीक है, किसी भी दो संख्याओं के बीच संबंध हो सकता है और किसी भी लेटर के बीच में संबंध हो सकता है, किसी भी लाइन के बीच संबंध हो सकता है। जैसे देखिए, ध्यान समझिएगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से एक लाइन है सीधी, ठीक है, एक लाइन यहाँ से है, इसके बीच संबंध हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं P, ठीक है, और यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं इसका Q। ठीक है, इसके बीच क्या संबंध हो सकता है, देखिए इसके बीच यही संबंध होगा। देखिए ध्यान से कि P और Q के बीच में क्या संबंध होगा कि P और Q क्या है, दोनों समानांतर है। ध्यान समझिए कि दोनों क्या है, समांतर है। इसका मतलब इसके बीच हमारा क्या बन गया, अभी हमने क्या बोला, इसके बीच हमारा क्या बन गया, संबंध बन गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक छोटी सी बात कि मतलब P और Q जो लाइन यहाँ पर, ये क्या है, आपका संबंध है। इन यानी कि P और Q जो है किसी न किसी रूप से आपस में रिलेशन इन लोगों का बन रहा है। जैसे हम बोले थे कि किसी भी संख्या के बीच भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि हम एक संख्या अलग से लेते हैं 6 और 7, इसके बीच में क्या संबंध होगा, बताइए, इसके बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, देखिए इसके बीच में संबंध यही होगा, जैसे देखिएगा कि यहाँ पर 6 दिया, यहाँ पर 7 दिया, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। देखिए संबंध इसमें यही होगा कि 6 और 7 कब बराबर होगा, कि जब 6 में एक जोड़िएगा तब ना 6 और 7 बराबर होगा। मतलब ये एक आपका रिलेशन बन गया, समझ रहे ना आप, यहाँ पर एक रिलेशन बन गया जिसको हम लोग संबंध बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बनेगा संबंध, यहाँ से देखिए कि यहाँ पर जो 6 और 7 लिखा था, ठीक है, हम लोग ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 है ना, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा हो जाता है। देखिए ये भी एक संबंध बन गया। ठीक है, तो देखिए ये भी संबंध बन गया, ये भी संबंध बन गया। तो ये संबंध के बारे में छोटी छोटी बात है। संबंध देखिए, अब दो समुच्चयों का भी संबंध हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि एक हम ले लेते हैं A बराबर, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 2 3, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरी चीज़ हम लेते हैं यहाँ पर B बराबर कितना, 2 3 4, ठीक है। इसके बीच में भी संबंध हो सकता है, इसके बीच भी संबंध अवश्य हो सकता है। और क्या संबंध होगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो 1 है ना, 1 से 2 में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। 2 से 3 में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। और 3 से 4 में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। मतलब हर बार क्या हो रहा है कि +1 तो बढ़ ही रहा है, +1 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है समुच्चय A और समुच्चय B में भी क्या है, संबंध है, यानी कि आपका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, बात आप लोग समझ चुके हैं, ये संबंध हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बस जानेंगे फलन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि फलन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बस आपको यही बस जानना है कि फलन क्या होता है। देखिए फलन क्या होता है, किसी विशेष प्रकार के रिलेशन को, क्या बोला मैंने, किसी विशेष प्रकार के रिलेशन को या किसी विशेष प्रकार के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या बोला, किसी विशेष प्रकार के रिलेशन को या संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या जान लिया, अभी हम लोगों ने जान लिया कि संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध के बारे में हम लोग जान लिए, रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लिए, और संबंध का एग्जाम्पल भी जान लिए, रिलेशन का एग्जाम्पल। अच्छा, रिलेशन और संबंध तो एक ही चीज़ है। अब फलन का एग्जाम्पल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष प्रकार का ये होता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सा है। कह रहा है कि यदि x/3 + 1, ठीक है, और यहाँ पर दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि y जो है -2/3 है, बराबर में दिया है 5/3। तो x और किसका कह रहा है, y का मान कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे तो पहले आप लोग ये जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दिया है। देखिएगा हम डिटेल में देखिए, कोई भी इस तरीके से हम बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा इस तरीके से, यदि आप बनाइएगा तो। ठीक है, यहाँ पर पहले लिखिएगा दिया है। अब क्या दिया है, जो भी दिया है आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर छोटा कोष्टक दिया है, ठीक है, तो उसी को हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है कि x/3 + 1 और कामा क्या दिया है कि y - 2/3। आप लोग चिंता ना करें, बहुत ही डिटेल से आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 और यहाँ पर 1/3, जो भी दिया है हमने लिख लिया उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पर जो दिया है, ध्यान से देखिए कि x/3 + 1, ठीक है, ये किससे संबंध रखेगा, इससे पहले वाले से, ध्यान देखिए कि ये पहले वाले से संबंध रखेगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो दिया है कि y बटा में y - 2/3, ये किससे संबंध रखेगा, 1/3 से। अब संबंध भैया क्यों रखा है, देखिए आप लोग जानते हैं, ठीक है, यदि कुछ इस तरीके से लिखा है 5 और 6, ठीक है, या दूसरा भी एग्जाम्पल लीजिए जैसे 7 और 9 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए, कि यहाँ पर x होता है, ये y ना होता है। उसी तरीके से ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है। देखिए x से x में संबंध नहीं है, y में y से संबंध है, ठीक है। उसी प्रकार ये हुआ कि ये जो x/3 है किससे संबंधित है, 5/3 से। x/3 है 5 ये वाला पूरा का पूरा मतलब x/3, और जो +1 है किससे संबंधित है, 5/3 से। और यहाँ पर जो है 2/2/3 ये किससे संबंधित है, 1/3 से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो कुछ बात आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब ज़रा हम लोग बना लेते हैं इसको, ये तो बेसिक चीज़ था, इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी था, ठीक है। तो हमने क्या बताया अभी कि ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये तो संबंध न बन रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो भी लिखा है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्या, x/3 + 1, ठीक है, और इस चीज़ को लिखेंगे 5/3, ये क्या है, बराबर है दोनों। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये किसका मान है, x का, तो ये भी x का मान है, मतलब दोनों x आपस में बराबर है, लिख लेंगे। और ठीक है, और हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो दिया है ना कि y माइनस कितना 2/3, ठीक है, और बराबर यहाँ पर जो दिया है 1/3, उसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको आपको हल कर देना, आंसर फटाक से चलेगा। जैसे देखिए कैसे बनेगा इसको, ध्यान से देखिए, जो x/3 है ना, ठीक है, x/3 उसी तरह लिखिए, x/3 उसी तरह से लिखिएगा, बराबर 5/3 भी उसी तरह, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि प्लस में 1 है, तो इधर में आएगा तो -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, और फिर क्या होगा, y बराबर 1/3, और ये माइनस में 2/3 है, इधर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2/3 होगा। बस इसको हल करिए, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, ऐसे देखिएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/3, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, इसका लॉस निकलेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और 3 में 1 से गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 3, और है तब अब वो और लिखिए, ठीक है। और y बराबर कितना होगा, इसका लॉस कितना होगा, 3, तो कितना होगा 1 + 2 ना, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x/3 बराबर, और अब 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2/3, ठीक है। और लिखा है तो और लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, 3/3। क्यों, क्योंकि 2 और 1 जुड़िएगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखिए ये 3 नीचे में दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे एक बार में कटेगा, एक बार में, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 2, ठीक है। और कितना आ गया आपका, y बराबर आपका आ गया 1, ठीक है। तो यही जो है x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 तो पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी दिक्कत आप लोगों को उम्मीद है नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, ठीक है, समुच्चय ए में कितने अवयव, 3 अवयव है, और समुच्चय बी में कितने दिया है, 3, 4, 5 है, ठीक है। तो कह रहा है कि a × b, ठीक है, में अवयवों की कह रहा है संख्या निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए कह रहे हैं ना कि समुच्चय में कितने अवयव है, 3 अवयव हैं, ठीक है, यानी कि n a मतलब समुच्चय में कितना अवयव, a, समुच्चय ए में जितना भी अवयव उसका हम लोग गुणा यहाँ पर करेंगे, ठीक है, मतलब उसमें जितना भी अवयव होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो कितना यहाँ पर देखिएगा कि 3 है ना, तो यहाँ पर कितना लिखिएगा, 3, ये बात क्लियर है। यानी कि इस तरीके से देगा तो आप लोग n करके लिख सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी देगा आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा b बराबर देखिएगा, ठीक है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए b बराबर जो भी यहाँ पर दिया पहले हम उसको लिखते हैं। क्या दिया है, समुच्चय में अवयव आपका 3, 4, 5 ये दिया है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर NB निकालिएगा, ठीक है, तो यानी कि इसमें अब समुच्चय जो होगा, समुच्चय में अवयवों की संख्या कितना है, देखिए ना यहाँ पर, देखिए कितना है, 3 है। कैसे 3 है, देखिए 1, 2, 3, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। बात तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जब आप बात समझ चुके हैं तो हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर a × b कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग a × b, और यहाँ पर कर लेंगे n, यही हमको कह रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए अलग अलग दिया है ना, और एक ही में दिया है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे देखिए n a, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, n b, ठीक है, ये हो जाएगा आपका b, ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा आपकी n a का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 और गुणा करिए कितना, यहाँ पर b का मान देखिए कितना दिया है, 3 दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3, तब 3 में 3 से गुणा करेगा तो कितना आएगा, 9।
इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ए इंटू बी निकाले हैं, ठीक है, ए इंटू बी निकाले हैं, यानी कि एन ए इंटू बी। तो आपका कितना आंसर आया है यहाँ पर देखिएगा कि ए हमारा कितना है, 9 आया है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि 9 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको गुणा करिएगा तो उसमें जो है अवयवों की संख्या कितना होगा, 9 होगा, ठीक है, यानी कि यही जो है आपका आंसर होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। फिर से एक बार देखिए बताते हैं कि यहाँ पर देखिए ए में कितना दिया, यहाँ पर देखिएगा 3 दिया है, ठीक है, तो लिखिएगा एन, मतलब एन ए बराबर कितना है 3, ठीक है, और बी में देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिए कि बी में कितना दिया है, 3 दिया है, तो लिख सकते हैं एन बी बराबर कितना है, ठीक है, 3, क्योंकि 3 दिया है। बस कुछ भी नहीं करना है, आपको गुणा करने के लिए कह रहा है, तो कुछ भी मत करिए, बस इसमें गुणा करिए, 3 का गुणा करिए 3 से, देखिए ना, 3 में 3 से गुणा करिए कितना आएगा, 9 ही ना आएगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छे तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यदि जी बराबर 7x, अच्छा 7 और 8 दिया है, और एच बराबर 5 4 2 दिया है, ठीक है, तो कह रहा है जी इंटू एच निकालना है, उसके बाद एच इंटू जी भी निकालना है, यानी कि क्रॉस निकालना है, इसे गुणा करना है, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे तो पहले जो दिया हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, क्या दिया है लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि जी बराबर तो कितना दिया है, 7 8 दिया है, ठीक है, यानी कि अवयव 7 8 दिया है, और एच बराबर का कितना दिया है, 5 4 2 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है भैया, यहाँ पर जी इंटू एच तो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए जी और एच, ठीक है, इसको हमको निकालना है। देखिए कि जी का मान आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखिए कि 7 8 न दिया है, ठीक है, कितना दिया है 7 8, मतलब जी के अवयव में जो भी समुच्चय में जो अवयव दिया कितना है 7 8, गुणा करिए, और एच में देखिएगा एच जो समुच्चय है उसका अवयव कितना दिया, यहाँ पर देखिए कि 5 4 2 दिया है, ठीक है, 5 4 कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे कितना 5 4 2। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे 7, यहाँ से ऐसे कोष्टक कर लेंगे, इसको मझोला कोष्टक पहले करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्टक में लिखेंगे। देखिए कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 और 5 का रिलेशन बनाएंगे, मतलब इसको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब इस 7 को किसे करेंगे, 4 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, फिर देखिए कि 7 और 4 होगा, बात आप लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसी 7 को देखिए तीर किस अंदर जा रहा है 2 पर, ठीक है, तो एक बार क्या लिख लेंगे 7 2, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए एक बार जब हम लोग 7 से कर लिए, तो हम लोग किसे करेंगे, 8 से करेंगे, ठीक है। 8 से कैसे करेंगे, देखिए 8 में एक बार करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा 8 5 9, ठीक है। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, अब 8 में किसे करेंगे, इस 4 में, ठीक है, कितना हो जाएगा 8 4, बात आप लोग समझ रहे हैं। फिर कितना होगा 8 में, देखिए किधर जा रहा है, ये 2 के पास जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 में 2 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कर लेंगे मझोला कोष्टक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जी इंटू एच निकल गया, क्या निकल गया, अभी हमने क्या बोला, जी इंटू एच आपका निकल गया, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाएं इसको, ध्यान से फिर से एक बार और समझिए कि जो 7 है ना, ठीक है, 7 में एक बार तीनों को हम लोग पारा पारी करके लिखेंगे, बस 7 5 लिखे हैं, फिर कितना लिखे हैं 7 4, फिर कितना लिखे हैं 7 2, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, ठीक है, उसके बाद किया कुछ भी नहीं गया है, बस ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 7 8 है ना, 8 में एक बार 5 से किया गया है, ठीक है, फिर 8 ही में कौन से किया गया है, 4 को एक साथ लिखा गया, फिर 8 को और 2 को एक साथ लिखा गया, और कुछ भी नहीं इसमें किया गया, और लास्ट में क्या किया गया, मझोला कोष्टक लगा दिया गया है। तो ये आपका जो है जी इंटू एच निकल गया। लेकिन सवाल बनकर यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमको यहाँ पर क्या कह रहे हैं निकालने की, एच इंटू जी भी न कह रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एच इंटू जी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, जिसको जब कह रहा है उसको उसी समय लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अभी आपका यहाँ पर एच दिया है, तो एच का देखिएगा, ठीक है, एच का देखिए यहाँ पर कितना दिया है 5 4 2 दिया है, एच जो है समुच्चय में कितना दिया है, 5 4 2 दिया है, तो लिख लीजिए कितना 5 4 2, ठीक है, बात समझ गए आप लोग। और इंटू करिए, अब एच का हो गया, अब देखिए जी का कितना दिया 7 और 8 दिया, यहाँ पर देखिए कितना दिया 7 8 दिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 8। इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी इसमें बिल्कुल भी सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, 5 में किसके साथ लिखेंगे, 5 और 7 को एक बार लिखेंगे, फिर 5 और 8 को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि मझोला कोष्टक देंगे, फिर छोटा कोष्टक देंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि 5 और 7 को लिखेंगे, तो चलिए 5 7 हो गया। उसके बाद फिर कितना होगा 5 और 8 9 का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ तक तो बात खत्म हो गया, अब फिर 4 से चालू करेंगे, 4 से कहाँ पर चलेंगे, 7 से चलेंगे, और फिर 8 पर चलेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 4 7, ठीक है। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 4 8, यही बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो अब क्या करेंगे, 2 को ना चलेंगे, 2 को क्या करेंगे, 2 को साथ में लिखेंगे, मैंने 2 और 7 को एक साथ लिखेंगे, और 2 और 8 को लिखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या
2 और 7, ठीक है। और हमने क्या बोला था, 2 और 8, ठीक है। बात आप लोग समझे, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर मझोला कोष्ठक लगा दीजिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, h इंटू जी। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो बना हुआ है मतलब सही तरीके से बना हुआ है कि नहीं, इसका एक तरीका है चेक करने का। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जी इंटू एच निकालेंगे, मतलब अवयवों की इसमें यदि हम लोग संख्या निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 7 और 8 दिया है, मतलब 2 आपका दिया है, कितना दिया है, 2 अवयव दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। इसी दोनों को गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो आपका अवयव होगा ना वो 6 होगा। देखिए ये पूरा एक अवयव, ठीक है, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो 6 गो अवयव निकला है, क्या निकला है, बिल्कुल सही निकला है, यानी कि 6 गो अवयव आपका इसका होगा ही होगा। उसी प्रकार यदि हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आप देखिएगा, देखिए इसमें भी कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से, इसमें देखिए कितना है, 3 है ना, इसमें कितना है 2, तो वही 3 गुणे 2 बराबर कितना है, 6। यानी इसका मतलब है कि इसमें भी आपका अवयव कितना आएगा, 6। चलिए इसको भी एक बार गिन लेते हैं फटाक से। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जी इंटू एच जो है आपका निकल चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया, और जो नीचे बना ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा तो आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो 3 तक तो हो गया। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक अलग तरीके का, एक बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सत्य है कि असत्य, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यदि जो है कथन असत्य है, ठीक है, तो असत्य है तो कथन को सही बनाकर लिखना है। क्या बोला हमने कि यदि कथन असत्य होगा, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि सही बनाकर, मतलब असत्य को आपको सत्य बनाना है। यदि पहले से सत्य होगा तो बस आपको क्या लिख देना है, सत्य लिख देना है। कहने का मतलब तो यही है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कैसे सत्य है कि असत्य। जब तक हम लोग इसको बनाएंगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि P बराबर, ठीक है, P जो समुच्चय दिया है इसमें अवयव कितना दिया है, MN दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो Q दिया है इसके लिए अवयव कितना दिया है, NM दिया है। तो कह रहा है कि P इंटू N किया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि MN और NM होगा। देखिए होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले आप लोग बेसिक तरीके से इसको देखिए। यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है कितना दिया है अवयव, इस जो P जो है समुच्चय में कितना अवयव दिया है, कोई भी बोलेगा 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा Q में कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। जब इस 2 को गुणा करेगा तो कितना आएगा, 4। और यहाँ पर ये बचा हुआ दे रहा है कितना, 2 ही दिया है। तो बताइए हम लोगों का जो अवयव कितना निकल कर आएगा, 4। इस बबुआ का कितना है, 2। इसका मतलब साफे पता चल रहा है क्या कि ये असत्य है, ठीक है। तो असत्य है पता तो चल गया, लेकिन हम लोगों को असत्य है तो हमको क्या करना है, उसको बताना है सत्य। मतलब असत्य है तो हमको सत्य भी बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले पता तो चल गया असत्य है, ठीक है, तो लिख सकते हैं कथन असत्य है, ठीक है, लिख लेंगे कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। यहाँ पर हो गया कथन असत्य है। अब देखिए कथन असत्य है तो हम लोग निकालेंगे क्या, P इंटू Q, ठीक है। तो P इंटू Q यदि आप निकालिएगा, ठीक है, तो P का अवयव जो भी दिया है आप लोग लिख लीजिए। क्या दिया है P का, देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना दिया है, M और N दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा M, N, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। अब Q का देखिएगा, तो Q की यदि बात करें तो कितना दिया है, N और M दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N M, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, उसी प्रकार गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। M और N को एक साथ लिखेंगे, कोष्टक देकर मझोला, फिर छोटा वाला कोष्टक देकर M, N, ठीक है, फिर कॉमा करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, M का इसी से कहाँ पर लेकर जाएंगे, अब M पर लेकर जाएंगे। फिर से एक बार N पर तो लेकर गए थे, अब किस पर लेकर जाएंगे, M पर। तो कितना हो जाएगा, M, M, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर क्या करेंगे कि अब N को एक बार लिखेंगे N के साथ में, और एक बार फिर कब लेकर चलेंगे, M के साथ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, N, N, ठीक है। और क्या हमने बोला था, N को किस में ले जाएंगे, M में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, N और M। इसीलिए हम पहले ही एरो आपको बना दे रहे हैं, तीर थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं कि वैसे आपको समझने में स्पष्ट रूप से आएगा, ठीक है। तो अब जरा फिर से एक बार क्वेश्चन एकदम डिटेल में देखिए, कोई भी घबराने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि M और M, N और N, N, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, M, N, ठीक है। तो देखिए M, N, और कह रहा है कि N, M, ठीक है, N, M, यही 2 दिया था, यही ससुर का नाती 2 दिया था यहाँ पर, और 2 आपका ये छोड़ दिया था। इसका मतलब ये उसका बनाया हुआ क्या था, गलत, हम पहले ही बताए थे। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो जब ये सही हो गया, ठीक है, सही कह रहा था बनाने के लिए, तो ये पूरी तरीके से बन चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से बन चुका है। अब चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में दूसरा पर देखिए, इसे क्वेश्चन में दूसरा दिया, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि ए और बी, ठीक है, अरिक्त समूह है। अरिक्त देखिए, एक होता है रिक्त समूह, ठीक है, सॉरी रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें कोई संख्या है, इसमें आपका कोई भी संख्या नहीं दिया, इसीलिए क्या है, ये फाई है। ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय, ये आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय। लेकिन यहाँ पर रिक्त के बारे में नहीं कह रहे, यहाँ पर कह रहे हैं अरिक्त है, ठीक है। देखिए अरिक्त क्या होगा, अरिक्त का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो होगा ना कुछ इसमें जरूर होगा। जैसे मान के चलिए ए होगा, बी होगा, या कुछ भी संख्या और भी हो सकता है। ये आपका हो गया क्या, अरिक्त समुच्चय। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अरिक्त समुच्चय मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। अरिक्त समुच्चय का मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, अवयव है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि ए क्रॉस बी कराइएगा ना, ठीक है, तो क्रमित जो होगा एक्स वाई जो है एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार होगा कि एक्स जो है किसका सदस्य होगा, ए का, ठीक है, और जो वाई है ये भी बी का सदस्य होगा। बात तो क्लियर है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि अरिक्त जो समुच्चय होगा एक मान के चलिए, ठीक है। जैसे देखिए कि यहाँ पर इसे मान के चलिए कि ABCD हम लोग बताए थे। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक्स दिया है। ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए कि यहाँ पर क्या दिया है, अवयव में आपका एक्स दिया है, ठीक है। ये ए बराबर दिया है और बी बराबर भी आपका क्या दिया है, मान के, अच्छा बी नहीं बल्कि यहाँ पर वाई कह रहा है, ठीक है। तो वाई लिख लीजिए इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स जो है ए का सदस्य होगा। देखिए है ही तो है, एक्स जो है किसका सदस्य, ए का सदस्य। बात क्लियर है। और यहाँ पर कह रहा है कि वाई जो है बी का सदस्य होगा। तो बात सही है, समझ गए आप लोग ना, बात सही है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, बस आप लोग सत्य है, ठीक है। ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है फिर से एक बार। इस देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 2 दिया है, ठीक है, बी बराबर 3 4 दिया है, तो कह रहा है कि ए इंटू, ठीक है, यानी कि ए का गुणा किससे करना है, बी इंटरसेक्शन फाई से करना है। तो आपको फाई होगा कि नहीं होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ए बराबर ए इंटू आपका यहाँ पर जो भी दिया है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन, ऐसे ए इंटू कितना दिया है कि बी इंटरसेक्शन आपका फाई ये है, ठीक है। इसके बराबर भी आपको लाना है फाई, मतलब आएगा कि नहीं आएगा ये बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए थोड़ा सा इसको हल करना है, हल कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बी का जो भी दिया हम लोग यहाँ पर पहले बी लिख देते हैं। बी का कितना दिया आपका मान, अवयव दिया कितना 3 4 दिया, ठीक है। और इसमें गुणा किसमें, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है किसका, फाई का। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर फाई। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर जब आपका 3 4 दिया है ना, ठीक है, यहाँ पर जो 3 4 दिया है इसमें से फाई में मिलाना है। जब कुछ मिलेगा ही नहीं अवयव, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब बताइए क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। हमने क्या बोला, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। यहाँ पर देखिए कि दोनों में कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, मिल रहा है कुछ भी नहीं मिला है। तो जब कुछ भी नहीं मिला तो क्या आपका मिला, फाई मिला, ठीक है। बात आप समझ गए, कुछ भी नहीं मिला तो क्या मिला, फाई मिला। ध्यान से देखिएगा। तो ए को तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने अभी क्या बनाया है कि बी इंटरसेक्शन फाई में बनाए हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन क्या बनाया है, फाई। ये क्या हमारा आ गया, फाई। तो इसका मतलब इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फाई। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए बराबर तो होगा कितना, फाई। अब देखिए होगा क्या कि ए में गुणा करेगा फाई से, मतलब ए में जब फाई से गुणा करेगा क्या आएगा, ए ही मतलब सॉरी फाई आएगा। ए में फाई से गुणा करेगा क्या आएगा, फाई आएगा, ठीक है। और बराबर भी कितना आएगा, फाई। मतलब कहने का ये है, ठीक है, ये फाई है। कहने का मतलब ये है कि आपका LHS वाला मान और RHS वाला मान दोनों तरफ तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य है। क्या है, सत्य है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बनकर खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो उम्मीद है आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तो बनकर खत्म हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। ये जो एग्जाम्पल है शायद एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ही आप लोगों को जरूरी है, ये वाला खास करके कौन सा 4 वाला, इसीलिए हम इसी एग्जाम्पल को लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर दिया है कि P बराबर आपका जो दिया है, यानी कि समुच्चय P बराबर कितना दिया, 1 2 दिया है, ठीक है। कह रहा है आपको कि P इंटू P मतलब आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें नहीं करने वाला। जैसे देखिए कि P इंटू P लिखेंगे, ठीक है। P इंटू क्या बोले हमने, सबसे पहले P इंटू P निकालेंगे, मतलब यहीं तक निकालेंगे। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस सब को निकालेंगे। तो P इंटू P के लिए क्या करेंगे, P का जो भी अवयव दिया लिख लीजिए 1 2, ठीक है। ये वाला आपका कोष्टक हो जाएगा, ऐसे देखिए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ तक ये बात तो क्लियर हो गया। और फिर गुणा करेंगे और फिर P का कह रहा है, तो फिर P का कितना दिया, 1 2 ही ने दिया है। अवयव में कितना समुच्चय दिया, 1 2 दिया है, ठीक है। वैसे देखिए आप ध्यान समझिए, जब हम लोग करेंगे इसका क्रॉस, मतलब गुणा करेंगे उसी तरीके से जैसे पहले हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। तो 1 में किसे करेंगे, 1 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा कि 1 में 2 से न करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग मतलब 1 वाला पूरा काम कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, B वाला ना करेंगे, मतलब इस 2 वाले को करेंगे। 2 में 1 से करेंगे
कितना हो जाएगा 2 1, ठीक है। बहुत इत्मीनान से हम बता रहे हैं। और फिर क्या होगा कि 2 में अब करेंगे 2 से, एक बार इससे एक बार उससे, ठीक है। कितना हो जाएगा 2,2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यानी कि हमारा क्या निकल गया है कि P इंटू पी निकल चुका है। यहाँ पर लिख देते हैं कि P इंटू पी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, 3 को। हमको तो ये थोड़ा निकालना है, हमको तो ये निकालना है कि P इंटू पी इंटू पी। क्या लिख लीजिएगा, P इंटू पी, ठीक है। देखिए होगा क्या कि आप लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं कि P इंटू पी तो लिखे हैं, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, इसको हम लोग कोष्ट में भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। P इंटू पी और कोष्ट के बाहर क्या कर लेंगे, P। अब आप बताइए हमको कि P इंटू पी जो बना है, ठीक है, उसका मान अभी हम लोग कितना निकाले हैं, यही तो निकाले हैं। क्या बोला हमने, अभी जो हम लोग घेरे हैं इसी को तो निकाले हैं, तो उसी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो भी दिया है कितना 1,1, फिर कितना दिया है 1,2, फिर कितना है 2 1, ठीक है। उसके बाद कितना है 2 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको इंटू करना है किससे, P से। तो P का मान देखिए ना, यहाँ पर कितना दिया है आपका, P का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया, 1 2 दिन दिया है। मतलब P में जो समुच्चय P का हुआ कितना दिया 1 2। तो यहाँ पर कितना लिख लीजिएगा 1,2, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है, बस बहुत आसान है। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग समझ लीजिएगा तो ज़िंदगी में आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको चालू किया जाए बनाना इसको, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान से हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्ट करिएगा और यहाँ पर आपका जो है छोटा कोष्टक रहेगा। देखिए इन दोनों को एक साथ लिखिएगा, जैसे दिया उसी तरीके से 1,1 लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पर लेकर चलिए, मतलब यहाँ पर जो 1 है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। क्या बोला हमने, यहाँ पर 2 1 है, इसको एक साथ लिख लीजिए, और यहाँ पर जो 1 है उसको एक साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ तक ही हो गया। अब फिर क्या करिएगा, फिर इसी को एक बार लिखिएगा। हम लोग 1 को न लेकर गए थे, ठीक है। अब किसको लेकर जाएंगे, 2 पर चलेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1,1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2। ये बात क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग फटाफट बनाते चलेंगे, ठीक है। फिर से देखिए एकदम इत्मीनान से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 2, हमने लिख दिए 1,2, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे, कॉमा देकर फिर 1 को लिखेंगे, 1 लिख दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 1 2 को एक बार और लिखेंगे। फिर से देखिए कि फिर 1 2 को हम लोग लिखेंगे, फिर हमने लिख दिया कितना 1 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 के बाद अब किसको लिखेंगे बताइए, 1 2 के बाद हम लोग किसको लिखेंगे, 1 2 तो लिखा गया। और फिर हम लोग इस 2 को ना लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2, और यहाँ पर इसी तरह कलर से लिखिए कितना 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फिर से 1 1 मतलब साथ ही साथ में लिखते चलेंगे। अब इसको बनाना है, ठीक है। क्या करिए कि 2 1 1 ना होगा, क्या होगा 2 1 1, ठीक है। कितना हो जाएगा कि 2 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। ये भी बात क्लियर है। अब फिर क्या करेंगे, इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लेंगे, आप लोग हड़बड़ी मत करिए, एकदम इत्मीनान से देखिए, ठीक है। देखिए अब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि 2 2 और कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इन दोनों को लेकर इसके साथ ले लिए। अब क्या करेंगे कि 2 2 कितना होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 2 2 2, ठीक है। और यहाँ पर कर लेंगे कोष्टक, ठीक है। इतना जब बनाइएगा तो ये जो है उदाहरण नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये आपके परीक्षा में दे देता है कभी कभी। तो देखिए ये वाला जो है आपका क्वेश्चन बन गया कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, या उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर शायद आपका 4 है, उदाहरण नंबर 4 आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इसी के जैसा सेम टू सेम प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 समझ लिया वो क्वेश्चन नंबर 5 आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको 5वां नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले तो आप लोग क्या निकालेंगे, a इंटू ए निकालेंगे। पहले इसको निकालेंगे तो लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा आपको कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 और 1 दिया है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे देखिए। अब इंटू क्या करेंगे, इसी को एक बार और लिखेंगे, कितना हो जाएगा कि -1, 1। पहले हम लोग a इंटू ए निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो मतलब गुणा करेंगे नहीं बस, बल्कि लिखते चलेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, गड़बड़ इसमें हो सकता है माइनस प्लस में आपका, ठीक है। तो इत्मीनान से बनाइएगा। -1 माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि -1 फिर 1 होगा, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग अब इसमें ना करेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो क्या होगा 1 -1, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 1 और 1 होगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब तीनों को निकाल लीजिए। तीनों किसको निकालेंगे, a इंटू ए, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या लिखेंगे a इंटू ए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले ही बनाया था उसी तरीके से लिखेंगे। कोष्ट में एक बार कर लेंगे, एक बार बिना कोष्ट का,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ए इंटू ए तो लिख सकते हैं, इंटू ए भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग कर लेंगे दोनों को कोष्ट में, मतलब एक बार इसको बना लेंगे। ठीक है। तो ये जो बना हुआ है आपका यहाँ पर बन गया है, क्या बना है, जो भी यहाँ पर बना है उसको हम लोग लिख लेंगे फटाक से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है आपका -1 फिर कितना दिया है कि -1 ठीक है। हम बता रहे हैं आप लोगों को बार बार कि आप लोग का माइनस प्लस में गलती हो सकता है, तो इसलिए इत्मीनान से आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपका गलती हो सकता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, सेम टू सेम उतर चुका है। ठीक है। और इंटू करके क्या लिखेंगे कि ए का मान जो भी यहाँ पर लिख लेंगे, क्या दिया है कि 1 और -1 और 1 ना दिया है। ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि -1 और 1। ठीक है। प्रोसेस हुआ, ये सेम प्रोसेस है, सेम तरीके का सवाल है। ठीक है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हम क्या बोले थे उस समय कि इसको लेंगे और एक बार इसको लेंगे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और 1, ये तो हम लोग लिख लिया, और इसको यहाँ पर क्या दिया है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है। अभी धीरे धीरे बता रहे हैं, फिर आप लोग का स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। अब इसको नहीं लेंगे, अब हम लोग इसको ना ले लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि -1 ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 1, ये भी बात क्लियर है, ये भी बात आपका क्लियर है। अब देखिए इस बबुआ को हटाइए। ठीक है, समझते चलिए एक चीज़ को। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको ना लीजिएगा, इसको बनाइएगा, कितना हो जाएगा -1। ठीक है। अब क्या होगा कि -1, ठीक है, 1, अब क्या लीजिएगा, ये जो 1 दिया है वो वाला। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था, 1 सेकेंड, चलिए शायद आ चुका है। ठीक है। अब क्या करिएगा, यहाँ तक तो हो गया, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा आगे बना लेंगे। देखिए 1 सेकेंड, चलिए देखिए, अब हम लोग इसके साथ करेंगे इन दोनों को। क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के एक साथ में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा कि -1 और क्या है -1, इसको, और हम लोग क्या बोले थे, इसको अब लेंगे, कितना हो जाएगा कि -1। ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, -1 यहाँ पर ऐसे देखिए, दूसरे कलर से देखिए। ठीक है। देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या लिख लिए हम लोग, 1, -1। अब हम लोग किस पर चलेंगे, इस 1 पर चलेंगे, प्लस वाले पर चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जो लास्ट बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या, 1, ठीक है, 1, अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को लिखेंगे, कितना हो जाएगा -1। ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट वाला स्टेप क्या होगा हमारा, लास्ट वाला स्टेप क्या होगा बताइए, लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए ऐसे, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है। और यहाँ पर आप कोष्टक दे दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मझोला कोष्टक। थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या था, 1 था और ऐसे था, और यहाँ पे वाला कोष्टक था। ठीक है। तो ये सवाल आपका बन चुका है। ठीक है। आप लोग यदि चाहते हैं यहाँ पर आंसर लिखना, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं है। हम क्या बोले आपको कि ये वाला जो है सवाल आपका बन चुका है। ठीक है। ये सवाल आपका पूरी तरीके से बन चुका है। हम लोग बताए थे पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। एक काम आप और करिएगा, क्या करिएगा कि शेयर जरूर वीडियो करिएगा। ठीक है, शेयर वीडियो को जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 के आगे, मतलब 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग उसको कल देखेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।